तुम्हारा असली चेहरा है मिस्टर कुमार। तुम मेरी बहन के कातिल हो। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिसे मैंने अपनी जिंदगी माना वो मेरी बहन की जिंदगी खत्म कर सकता है। तुम मेरे सुहाग होकर भी मेरे सुहाग के कातिल हो और इस मासूम बच्चे के कातिल हो जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं। आज ही तुम्हें खबर देनी थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ और आज ही मुझे खबर मिलनी थी कि मेरे बच्चे का बाप एक कातिल है। तुम जन्म नहीं दे सकते, तुम सिर्फ मार सकते हो। तो मार दो मुझे, मार दो अपने बच्चे को, मार दो मुझे, मार दो। मैं तुम्हारे बच्चे की मां नहीं बनूंगी। तुम नहीं मार सकते तो मैं मारूंगी। तुम चाहो तो मेरी जान ले सकती हो देवी, पर मुझे सजा देने के लिए अपने आप को सूली पर मत चढ़ाओ। देखो देवी, हर गुनहगार को सजा मिलती है पर उन्हें सफाई पेश करने का मौका भी तो मिलता है। देख प्लीज देवी, मैं तुम्हारी अदालत में खड़ा हूं, मुझे सफाई पेश करने का एक मौका दो प्लीज, प्लीज देवी। बचपन बड़े आराम से गुजरा, पर जवान होते होते डैडी ने सारी दौलत जुए में हरा दी। यहां तक कि इस बंगले को भी गिरवी रखना पड़ा। मैंने अपने रिश्तेदारों से भी मदद मांगी पर सभी ने मुझे मदद करने से इनकार कर दिया। एक एक पैसे के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ा। उसी वक्त मेरे पिताजी की मौत हो गई। कोई मेरा अपना उन्हें कंधा देने तक नहीं आया। तब मुझे एहसास हुआ कि इंसान की अच्छाई और बुराई अमीरी और गरीबी के पलड़े में तोली जाती है। तब मेरी दोस्ती जगमोहन से हुई जो कि एक म्यूजियम का सिक्योरिटी ऑफिसर था। वहां की सारी कीमती एंटीक्स देखकर मेरे दिल में लालच पैदा हो गया। मैं इस मुल्क की मूर्तियां चुराकर बाहर के मुल्कों में ऊंचे दामों पर बेचने लगा। मैं और जगमोहन म्यूजियम का असली माल चुराकर वहां नकली माल रख दिया करते थे। इस काम में हम लोगों ने पार्वती जो वहां की रिकॉर्ड कीपर थी उसे भी हाथ में ले लिया। देखते ही देखते कारोबार इतना अच्छा चलने लगा कि मैं करोड़पति बन गया। तुम्हारी बहन रमा वहां थीसिस लिखने आया करती थी। उसे असली नकली की पहचान थी। उसे शक हो गया और उसने चुपके चुपके से छानबीन शुरू कर दी। और एक दिन उसे हमारे राज का पता चल गया। मैंने उसे खरीदने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। और फिर बस करो कुमार, मुझसे और सुना नहीं जाएगा। प्लीज देवी प्लीज। नहीं कुमार, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे दीदी के खूनी हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरा यकीन मानो, मैंने तुम्हारी बहन का कत्ल नहीं किया। तुम कहना क्या चाहते हो कि ये वीडियो गलत है या मेरी आंखों को धोखा हुआ है? ना ही तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ है, ना ही ये वीडियो गलत है। मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हारी बहन का कत्ल नहीं किया। ये सच है कि उस रात मैं रमा को मिलने वहां गया था। तुम यहाँ? हाँ मैं। निकल जाओ यहाँ से। रमा मैं जाने नहीं, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। धमकी किसे दे रहे हो? मूर्तियां चुरा कर बेचते हो। देश के गद्दार हो तुम लोग। तुम सबको मैं पुलिस के हवाले करूंगी। देखती हूँ तुम क्या कर लोगे। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये क्या किया तूने जगमोहन? मैं उसे डरा कर भी चुप करा सकता था। ये डरने वाली चीज नहीं थी। कहीं पुलिस को बता देती तो सब कुछ खत्म हो जाता, हम सब पकड़े जाते। ये खून तुमने किया है और ये दाग भी तुम ही मिटाओगे। उस घटना के बाद मैंने उन लोगों का साथ छोड़ दिया। फिर तुम मेरी जिंदगी में आई और मैंने अपने जीने का तरीका बदल दिया। यकीन मानो, मैं ये नहीं जानता था कि रमा तुम्हारी बहन है, पर जब पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारा प्यार खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मुझे सिर्फ तुम्हारी आंखें दिखाई देती थी और उन आंखों में वो सब बातें। मुझे मालूम नहीं था कि जगमोहन मुझे फंसाने के चक्कर में रमा दीदी की लाश इस बंगले की दीवार में गाड़ देगा जो तुम्हें बाद में मिली। इसी दौरान पार्वती ने उस कसर का फायदा उठाकर मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जगमोहन को यह डर था कि अगर मैं पकड़ा गया तो वो भी पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने पार्वती का भी खून कर दिया। अगर मैं तुम्हारी बात का विश्वास कर भी लूं, तब भी इतना तो सच है
कि तुम इन सब में शामिल थे। हाँ देवी, मुझे अपने किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। जो काम रमा दीदी अधूरा छोड़ गई है उसे तुम पूरा करो, मुझे पुलिस के हवाले कर दो। मुझे प्रायश्चित करने का मौका दो। जाओ देवी, जाओ पुलिस को फोन करो। अगर इस वक्त तुम्हारे हाथ कांप गए तो तुम्हारी नजरों के साथ साथ मैं अपनी नजरों में भी गिर जाऊंगा। प्लीज देवी, प्लीज। देवी, 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 कहाँ चली? शायद पुलिस स्टेशन गई है। घड़ी की आवाज कहीं देवी की तो नहीं?
हमारे बच्चे की मां बनोगी तुम। मैं भी एक वादा करता हूं, अगर जिंदगी रही तो हमारी उम्र का कोई 1.25 दिन ऐसा नहीं होगा। थैंक गॉड आप आ गए इंस्पेक्टर। अरेस्ट दिस मैन, इसी ने पार्वती का खून किया है। हवलदार पकड़ लो इसे। देवी को भी दीवार में चुन दिया है। फॉलो मी प्लीज। पकड़ कुमार, मिस्टर कुमार, आपने सही वक्त पर फोन करके पुलिस की बड़ी मदद की है और फोन पर आपने जो गुनाह कबूल किया है उस बेसिस पर हम आपको अरेस्ट करने पर मजबूर हैं। मैं कुछ समझा नहीं। गुनाह कबूल? जी हाँ मिस्टर सोनी, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मिस्टर कुमार चलिए।